जो लोग सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे, उनसे बाबा ने कभी कुछ नहीं मांगा। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। मैं जानती हूँ आप साईं सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ना कठिन हो जाता है ना? आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने का फल कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। वैसे भी बाबा ने स्वयं ही कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना दोनों के फल बराबर हैं। फिर चिंता किस बात की? सुनिए आज का अध्याय नंबर 14। विषय 1, नांदेड़ के रतन जी। नांदेड़ में रतन जी सापुर जी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में बहुत सी धनराशि जमा कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति थी। यूं तो देखने में वह काफी भाग्यशाली और सुखी दिखते थे, किंतु सच्चाई यह नहीं थी। विधाता की रचना ही ऐसी है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। रतन जी परोपकारी तथा दानशील थे। वे दीनों को भोजन तथा वस्त्र वितरित करते तथा सभी की अनेक प्रकार से सेवा करते। लोग उन्हें अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घकाल तक संतान न होने से वे दुखी थे। जिस प्रकार भक्ति रहित कीर्तन, बाध रहित संगीत और मंगल सूत्र रहित जेवर उत्तम प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सूना ही रहता है। रतन जी इसी चिंता में हमेशा उदास रहते कि ईश्वर मुझ पर कब दया करेंगे। उनकी दासगनु महाराज पर निष्ठा थी। एक बार उन्होंने अपना हृदय उनके सामने खोलकर रख दिया। तब दासगनु ने उन्हें श्री साईं की शरण जाने की सलाह दी। रतन जी को भी यह विचार पसंद आया। कुछ दिनों के बाद ही वे शिरडी आए और बाबा के चरणों में गिरे। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाया तथा बहुत से फल फूल भेंट किए। फिर उनके चरणों में बैठकर अपने दिल की बात बता बाबा से कहने लगे कि आपकी कीर्ति सुनकर बड़ी ही आशा से आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे निराश न कीजिएगा। तब साईं बाबा ने उनसे 5 रुपए दक्षिणा मांगी, जो वो देना ही चाहते थे, पर बाबा ने कहा मुझे तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष राशि ही दो। रतन जी सोचने लगे, शिरडी तो मैं पहली बार आया हूँ, फिर मैंने इन्हें पैसे कब दिए? वे समझ तो नहीं सके, पर उन्होंने बाबा की इच्छित राशि उन्हें भेंट कर दी। बाबा बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए। बाबा ने उदी के साथ आशीर्वाद दी, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। वापस आने के बाद रतन जी ने दासगनु को शिरडी में जो हुआ उसका वर्णन सुनाते हुए कहा, बाकी तो सब ठीक रहा, पर बाबा की एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि उन्हें मुझसे 3 रुपए 14 आने कब और कैसे प्राप्त हो गए। दासगनु के लिए भी यह एक पहेली थी। कई दिनों तक वे इस बात पर विचार करते रहे। अचानक उन्हें याद आया कि शिरडी जाने के कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहब का अपने यहाँ आतिथ्य का प्रबंध किया था। जब वे शिरडी जाने का विचार कर ही रहे थे कि अचानक मौला साहब उनके घर आए। नांदेड़ के प्रसिद्ध संत थे वे। रतन जी उनसे परिचित थे, इसलिए उन्होंने उनके सत्कार में एक जलपान की व्यवस्था की। दासगनु ने रतन जी से जलपान के खर्च की सूची मांगी। सभी को यह जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि खर्च 3 रुपए 14 आने ही हुए थे। श्रोताओं, भला हम क्या, कितना और किसको दे सकते हैं? कब देना है तक तो हमारे हाथ में है नहीं। ईश्वर जब चाहता है तब ही और जितना चाहता है सिर्फ उतना ही ले लेता है।
पर हम सब कैसे कैसे भ्रम पाले रहते हैं ना, हमने दिया, हमने किया इत्यादि। विषय 2, दक्षिणा मीमांसा। यह तो सर्वविदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। किसी को भी यह शंका हो सकती है कि जब बाबा फकीर और विरक्त थे तो क्या उनको इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना उचित था? बाबा बहुत दिनों तक भक्तों से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने अपनी इच्छा से उनके सामने 1 पैसा रख दिया तो वो उससे तंबाकू या तेल खरीद लेते थे। फिर लोगों ने सोचा कि बिना दक्षिणा के संतों के दर्शन नहीं करने चाहिए। जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है, फिर संत पूजन में क्यों ना हो? फिर शास्त्रों में भी कहा गया है कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिना कुछ अर्पण किए नहीं करना चाहिए। दान के संबंध में लिखा है कि विश्वास पूर्वक दान करो, इसके बिना दान व्यर्थ है। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने के लिए ही बाबा दक्षिणा लिया करते थे, किंतु उनकी एक विशेषता भी थी। वे कहा करते, जो कुछ मैं स्वीकार करता हूँ मुझे उसके 100 गुना से भी ज़्यादा वापस करना पड़ता है। इसके कुछ उदाहरण सुने। घटना नंबर 1, श्री गणपत राव बोडस अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के मांगने पर मैंने अपने रुपए की थैली उनके सामने उड़ेल दी। इसका फल यह हुआ कि फिर मुझे जीवन में धन की कमी कभी नहीं हुई। बाबा ने कई बार भिन्न अर्थ में भी दक्षिणा स्वीकार की है। एक बार बाबा ने प्रोफेसर C.K. नार्के से 15 रुपए दक्षिणा मांगी। वे बोले, मेरे पास तो इस वक्त 1 पाई भी नहीं है। तब बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, पर तुम योग शिष्ट का अध्ययन तो करते हो, उसमें से दक्षिणा दो। यहाँ दक्षिणा का अर्थ है पुस्तक से प्राप्त शिक्षा को हृदय में ग्रहण करना, जो बाबा का निवास स्थान है। दूसरी घटना, एक बार बाबा ने मिसेज R.K. तरखट से 6 रुपए दक्षिणा मांगी। महिला दुखी हुई क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तब उनके पति ने समझाया, बाबा के कहने का अर्थ षड्रिपुओं से है, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबा के पास हर दिन दक्षिणा में बहुत से रुपए जमा हो जाते थे, जिन्हें वे उसी दिन खर्च कर देते और सदा की भांति निर्धन ही बने रहते। 10 वर्षों तक हजारों रुपए दक्षिणा में मिलने के बाद भी जब बाबा महासमाधि लिए, उनके पास अत्यंत अल्प राशि ही शेष थी। संक्षेप में, दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का सीख देना ही था। विषय 3, दक्षिणा का मर्म। श्री B.V. देव ने इस विषय पर लेख अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया है। बाबा सभी से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बिना मांगे किसी ने दक्षिणा दी तो वे कभी तो स्वीकार कर लेते, पर कभी अस्वीकार भी कर देते। वे केवल अपने भक्तों से ही दक्षिणा मांगते। उन लोगों से उन्होंने कभी नहीं मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनके इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा देनी चाही तो वे उसे वापस रख लेने को कहते। बाबा स्त्री और बालक से भी दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने धनाढ्य या निर्धन से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी जिसने दक्षिणा नहीं दी, उनसे वे कभी नाराज भी नहीं हुए। यदि किसी के द्वारा दक्षिणा भिजवाई गई हो और वह व्यक्ति देना भूल जाए तो उसे याद दिलाकर भी बाबा दक्षिणा ले लिया करते थे। कभी कभी दक्षिणा में से कुछ अंश बाबा लौटा भी देते और उसे संभाल कर रखने या पूजन गृह में रखने को कहते। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक दिया तो वह अधिक राशि बाबा लौटा भी देते। किसी से तो उसकी इच्छित राशि से अधिक मांग कर बैठते।
और यदि उसके पास नहीं हुआ तो उधार लेकर देने को कहते। किसी से तो दिन में 3-3 बार दक्षिणा की मांग करते। दक्षिणा में एकत्र राशि बाबा अन्य व्यक्तियों को भिक्षा स्वरूप दे देते थे। अधिक मूल्यवान वस्तु लाने वाले से बाबा क्रोधित हो जाते। एक बार उन्होंने नाना साहेब चांदोरकर से कहा, मेरी संपत्ति केवल कॉपिन और टमरेल ही है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान वस्तु लाकर मुझे दुखित करते हैं। कामिनी और संपत्ति भक्ति मार्ग की दो बड़ी बाधाएं हैं। बाबा ने इसके लिए 2 पाठशाला खोल रखी थी, दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के घर भेजना। इसलिए वे भक्तों से दक्षिणा लेते और राधा कृष्ण माई के घर जाने को कहते। यदि इन परीक्षाओं में सफल हो गए तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।